हैंसेल और ग्रेटल। एक बार की बात है, एक बड़े ही घने जंगल के पास एक साधारण लकड़हारे का घर था। वो लकड़हारा अपने 2 बच्चों और अपनी दूसरी पत्नी के साथ मेहनत करके जिंदगी जी रहा था। हालांकि भाई बहन अपनी सौतेली माँ को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी दूसरी माँ का दिल उनके प्रति अच्छा नहीं था। जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा, तो वो उन बच्चों को घर से बाहर निकालने का मौका ढूंढने लगी। बच्चों, आ जाओ, तुम्हारा खाना तैयार है। हाँ? शुक्रिया माँ। हैंसेल, ग्रेटल, मेरा पेट भर गया है। लो ये खा लो और कुछ भी बर्बाद मत करना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लकड़हारे ने अपने हिस्से का खाना कम कर दिया ताकि वो हैंसेल और ग्रेटल को पेट भर के खाना खिला सके। लेकिन समय के साथ प्यार के इस एहसास ने उसकी ताकत खत्म कर दी। ऐसी ही एक शाम। बच्चों, मैं थक गया हूँ। प्लीज आज तुम मेरा हिस्सा खा लो। हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। कोई और रास्ता है क्या? ये बुरे दिन जल्दी खत्म नहीं होंगे। तुम्हें भी खाने की जरूरत है। तो तुम्हारे पास क्या कोई सुझाव है इसका? मेरे ख्याल से जब तुम खाना लाने के लिए पड़ोसी गांव में जाते हो, तो क्यों ना हम बच्चों को जंगल में रहने के तरीके सिखाएं? क्या अपने बच्चों को जंगल में छोड़ दें? कुछ ही दिनों के लिए, उन्हें खुद का ख्याल रखना सिखाने के लिए। और एक बार जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो हम उन्हें घर वापस ले आएंगे। बिल्कुल भी नहीं। हम एक परिवार हैं और परिवार एक साथ रहता है। फिर भी लकड़हारे की गैर मौजूदगी में सौतेली माँ को मौका मिल गया। एक दिन जब लकड़हारा पड़ोसी गांव में लकड़ियां लेने के लिए निकला। बच्चों, क्या तुम मेरे साथ जंगल में पिकनिक के लिए चलोगे? बताओ। हाँ बिल्कुल, मजा आएगा। तो फिर जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी करो। ग्रेटल, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें तैयार रहना चाहिए। क्या तुम्हें वो चमकते हुए पत्थर याद हैं जिसका जिक्र माँ ने किया था? हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। मैं उन्हें इकट्ठा कर लूंगा। तो हैंसेल ने बहुत सारे चमकते हुए पत्थर उठा लिए और उन्हें अपनी जेबों में भर लिया। और 2 कदम बाद वो जमीन पर एक पत्थर फेंकता ताकि एक रास्ता बन जाए, जिसकी मदद से वो फिर से घर जा सके। यहीं रुको बच्चों, मैं कुछ रसीले जामुन लेकर वापस आती हूँ। अगर रात हो जाए तो आग जला लेना। जैसे जैसे जंगल में रात होने लगी, बच्चों की उम्मीद कम होने लगी। मुझे डर है वो वापस नहीं आएगी। पर आग हमें सुरक्षित रखेगी। हमें चांद के ऊपर आने का इंतजार करना चाहिए। जब चांद निकला तो हैंसेल ने जो पत्थर जमीन पर गिराए थे, वो सभी छोटे छोटे रत्नों की तरह चमकने लगे। भाई बहन ने हाथ पकड़े और घर की ओर चल पड़े। और इसी बीच तुम भला ये कैसे? मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। ये हमारी जिंदगी का सवाल था। बस कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएंगे। तुम लोग वापस आ गए अपने आप? ओह, तो ये बात है। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम घर वापस आ गए। हाँ, फिर से वही, जहाँ ना खाना है और ना ही कोई उम्मीद। मैंने बाजार में खूब खाया। बच्चों, लो तुम मेरा हिस्सा खा लो। कुछ दिनों के बाद अब बहुत हो गया। बच्चों, ये लो ब्रेड और चलो मेरे साथ जंगल में अभी के अभी। हमारे पास चमकीले पत्थर बटोरने का समय नहीं था। अब हम क्या करेंगे? हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। हैंसेल ने अपनी माँ से रोटी ली और चुपके से उसे तोड़ना शुरू कर दिया। हर 2-3 कदम पर वो कुछ टुकड़े जमीन पर फेंकता ताकि एक निशान बन जाए, जिसकी मदद से वो बाद में घर जा सके। जल्दी ही वो एक खुले मैदान में पहुंच गए। यहाँ पानी और फल दोनों हैं। यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। जब रात हुई और चांद निकल आया, तो हैंसेल और ग्रेटल ने सोचा कि वो रास्ते में गिराए गए रोटी के टुकड़ों का पीछा करेंगे। लेकिन उन्हें कोई रोटी का टुकड़ा नहीं मिला, क्योंकि जंगल के पक्षी और जानवर उन्हें खा गए थे। अब हम क्या करें? वहीं वापस जाते हैं जहाँ माँ हमें छोड़कर गई थी। वो कौन सा रास्ता था? ओह, शायद वही था।
हैंसेल और ग्रेटेल को सुबह होने का इंतजार करना चाहिए था ताकि वे उस जगह तक पहुंच सके जहां उनकी मां ने उन्हें छोड़ा था, लेकिन इसके बजाय वे अंधेरे में चलते रहे, जंगल में और भी अंदर चलते रहे। वे थके हुए थे और भूखे भी थे। 3 दिन बीत गए और चौथे दिन हैंसेल, देखो कितना सुंदर पक्षी है। चलो ग्रेटेल, इसके पीछे चलते हैं। वे बहुत दूर तक पक्षी का पीछा करते रहे। वो पक्षी एक अजीब घर की छत पर जाकर बैठ गया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो घर है? और ये तो केक और चॉकलेट की दीवारों से और जेली से बना है, और जिंजर ब्रेड और कैंडी से भी। बच्चे उस घर की ओर दौड़े और अपनी भूख और उत्साह में वे अजनबी जगहों से दूर रहने के बारे में सब कुछ भूल गए और खाने पीने की चीजों को खाने लगे। चॉकलेट की दीवारें, कैंडी की खिड़की के शीशे, केक और आइसक्रीम की छत। फिर अचानक से मुझ जैसी गरीब बूढ़ी औरत का घर खाने की हिम्मत किसने की? हमें माफ कर दीजिए। 3 दिन से हम जंगल में खो गए हैं। ओ प्यारे बच्चों, अंदर आओ, पेट भर कर खाओ और आराम करो। ये लो, जितना चाहो उतना खाओ और पियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें अपने घर जाना चाहिए। हमारे घर का रास्ता आपको पता है? घर? इतनी जल्दी क्यों? हमारे माता पिता वो परेशान होंगे। शायद बाद में। अभी तुम आराम करो। यहाँ से चलो ग्रेटेल। आब्राकाडाब्रा, उन्हें भागने मत दो। हाँ? हाँ? सभी दरवाजे तुम्हें मेरी ओर ले आए। कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, मुझे अपने सामने पाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारा स्वाद बहुत ही लाजवाब होगा। बहुत बढ़िया। जड़ी बूटियों और मेंढक का सॉस। क्या कहना? ओह, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। काफी समय हो गया है। मैंने एक बच्चे का स्वाद अभी तक चखा नहीं। ओह माय! मैंने इसका बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। तुम सोच भी नहीं सकते, सदियों से किसी बच्चे का शिकार नहीं किया। मतलब आप हमें खाना चाहती हैं? बिल्कुल, वरना मैं केक और चॉकलेट का घर क्यों बनाऊंगी? मुझे देखने दो। ओह, तुम अभी भी इतने पतले हो। अगर तुम मोटे होते तो बहुत स्वादिष्ट लगते। आब्राकाडाब्रा, ट्रैपडोर। अब तुम अंदर जाओ। अब तुम छोटी लड़की खाना बनाओगी और घर की साफ सफाई करोगी और ध्यान रखोगी कि तुम्हारा भाई अच्छे से खाए। मैं चाहती हूँ वो मोटा हो जाए, समझी? ग्रेटेल! हैंसेल, चिंता मत करो। याद करो माँ क्या कहती थी? हमारे सबसे बुरे समय में हमें शांत रहना चाहिए। तो शांत रहो, हम बचने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इस बीच चूंकि बच्चों के साथ खाना बांटने के लिए वो वहां नहीं थे, इसलिए सौतेली माँ लंबे समय के बाद पूरा खाना खाने के लिए उत्सुक थी। लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं खा सकती?
क्योंकि तुम्हें बच्चों की चिंता हो रही है। मुझे उन बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? अगर उन्हें कुछ हो जाए तो तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ेगा? तो तुम्हें उनकी परवाह नहीं है? ठीक है, खाओ। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? ओह, मैंने सारा माल बेच दिया। अब हम थोड़ा ज्यादा खाना खरीद सकते हैं। बच्चे कहाँ हैं? लड़के, अपनी उंगली बाहर निकालो। मैं देखना चाहती हूँ तुम मोटे हुए या नहीं। वो मुझे जो केक और खाना दे रही है उससे मैं जरूर मोटा हो गया हूँ, पर अगर उसे ये एहसास हो गया तो। ओह हाँ, अपनी उंगली के बजाय हैंसेल ने एक पतली सी टहनी बाहर निकाली और चुड़ैल ने उसे महसूस किया। तुम मोटे क्यों नहीं हो रहे हो? मैं एक दिन और इंतजार करूंगी और कल तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आब्राकाडाब्रा, बहुत सारा खाना। ग्रेटल, ये खाना हैंसेल के पास ले जाओ और उससे कहो कि वो इसे पूरा खा ले और फिर आकर अपने लिए ले लो। जाओ। काफी समय हो गया है किसी बच्चे को खाए हुए, लेकिन आज खुशी का माहौल है क्योंकि मैं आज अपना मनपसंद खाना खाऊंगी। ग्रेटल, ग्रेटल, हाँ? जाकर देखो कि अवन रोटी पकाने के लिए गर्म है या नहीं। मुझे यकीन है वो मुझे अवन में भूनना चाहती है, पर मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है। बेवकूफ, मुझे ही जाकर देखना होगा। ग्रेटेल ने चुड़ैल का पीछा किया और जैसे ही उसने ओवन में झांकने के लिए अपनी छड़ी नीचे रखी, ग्रेटेल ने उसे उठा लिया। आब्राकाडाब्रा, चुड़ैल को हमेशा के लिए फंसाओ। आब्राकाडाब्रा, हैंसेल को आजाद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो हैंसेल। रुको, हमें पता है कि भूख क्या होती है। आब्राकाडाब्रा, इसे खाना मिलता रहे। हैंसेल, जरा ये देखो। चलो इसे अपने साथ वापस ले चलते हैं। आब्राकाडाब्रा, हमारे मम्मी पापा के पास चलो। बच्चे अपने माता पिता के पास वापस आ लौटे। ओह, मेरे बच्चों। मुझे माफ कर दो बच्चों। मैंने जो किया वो माफी के काबिल नहीं। मैं अंधी हो गई थी। माँ, हम समझते हैं। हाँ, हम सभी ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। लकड़हारे ने जो खजाना बच्चों से लाया था उसमें से कुछ अपने पास रख लिया ताकि उन्हें फिर कभी भूखा ना रहना पड़े, और बाकी का हिस्सा उन्होंने उन लोगों में बांट दिया जो सूखे के कारण उन्हीं की तरह पीड़ित थे। परिवार ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत की। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में, पर वो हमेशा साथ रहे, एक दूसरे के साथ। सिर्फ खजाना ही हमारी खुशी की वजह नहीं है बेटा, बल्कि ये वो प्यार है जो हम एक दूसरे से करते हैं। मैंने जो गलतियाँ की हैं उसका प्रायश्चित मैं पूरी जिंदगी करूँगी। और हमने जो सबक सीखा है उसे हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल समय में भी बुद्धिमानी और परिवार का साथ आपको सही रास्ता दिखा सकता है। और इस तरह जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार न केवल खुशी से रहने लगा बल्कि जिंदगी जीने की असली भावना के साथ रहने लगा, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि प्यार, दूसरों की मदद, एकता और समझदारी भरी सोच ही थी जिसने असल में उनकी जिंदगी को जीने लायक एक अद्भुत कहानी बना दिया था।